अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गुरुवार देर रात धमाकों से गूंज उठी। अचानक दो जोरदार धमाकों की आवाज आई और शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर दहशत फैल गई। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो और भी चौंकाने वाली हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाके पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के हमले से जुड़े हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने काबुल में टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया का ये दावा है कि काबुल के अंदर टीटीपी चीफ नूर बली महसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। हालांकि महसूद ने खुद बयान जारी करके ये कहा है कि मैं सुरक्षित हूं। जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का दुष्प्रचार है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह दावा किया कि धमाकों के वक्त काबुल की रात में ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन अफगानिस्तान के अधिकारी अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। एनडीटीवी से बातचीत में तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ये कहा कि काबुल में 2 विस्फोटों की आवाज सुनी गई, लेकिन अब तक किसी के हताहत होने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने साथ ही लोगों से ये अपील की है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जांच अभी जारी है। खास बात यह है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर हैं। उनका दौरा 9 से 16 अक्टूबर तक चलेगा। ये तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली उच्च स्तरीय राजनयिक मुलाकात मानी जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी मुत्ताकी के दौरे की पुष्टि की और ये कहा कि हम उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद करते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी या फिर इसमें राजनयिक संदेश छिपा है, क्योंकि जिस वक्त अफगान मंत्री भारत में हैं, उसी वक्त काबुल में पाकिस्तान का कथित हमला, क्या ये तालिबान और भारत दोनों के लिए किसी तरह का पॉलिटिकल सिग्नल है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को ये दावा किया कि अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासन ने कई आतंकवादी समूहों के समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकवादियों को अपनी सीमा से दूर स्थानांतरित करने के लिए इस्लामाबाद से फंड की मांग की है। नेशनल असेंबली में बोलते हुए आसिफ ने अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासन पर पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी आतंकवादी समूह का समर्थन करने और अपने देश के अंदर उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाया। मंत्री के मुताबिक मैं आईएसआईएस के महानिदेशक के साथ काबुल गया था और मैंने उनसे ये कहा कि वो टीटीपी आतंकवादियों को प्रायोजित और समर्थन देना बंद करें, उन्हें अपने क्षेत्र से हटाएं और उनके पनाहगाहों को नष्ट किया जाए। फिलहाल काबुल के अब्दुल हक स्क्वायर के पास इलाके को सील कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक जिस लैंड क्रूजर पर हमला हुआ उसके बाद इलाके में भारी ट्रैफिक जाम भी लग गया। लोगों में डर का माहौल है और कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी अस्थायी रूप से प्रभावित बताई जा रही है। तालिबान सरकार फिलहाल मामले की जांच में जुटी है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर उभरता दिख रहा है और ये तनाव सिर्फ सीमाओं तक नहीं बल्कि अब राजनयिक गलियारों तक पहुंच चुका है।